जिसमें हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं वर्डपैड। हमें वर्डपैड को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है। तो आज हम सब लोग वर्डपैड स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वर्डपैड है क्या। तो वर्डपैड एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 से अब तक के सभी वर्जन के साथ इंक्लूड है। वर्डपैड नोटपैड से भी ज्यादा एडवांस तथा एमएस वर्ड तथा उनमें किए जाने वाले काम से सिंपलर होता है। वर्डपैड में क्रिएट किए गए फाइल का डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट वर्डपैड होता है। वर्डपैड में क्रिएट किए गए फाइल का एक्सटेंशन डॉट आरटीएफ यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। वर्डपैड के सबसे ऊपर वाले एरिया को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसे क्विक एक्सेस टूल बार में दिए गए ऑप्शंस को जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेंड इन ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, अनडू, रीडू को बटन के रूप में टाइटल बार के लेफ्ट साइड में ऐड या रिमूव करने के लिए किया जाता है, जिसे हम कस्टमाइजेशन भी कहते हैं। शो बिलो द रिबन, इस ऑप्शन का यूज क्विक एक्सेस टूलबार के पोजीशन को रिबन के नीचे रखने के लिए किया जाता है। मिनिमाइज द रिबन, इस ऑप्शन का यूज रिबन को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। रिबन, टाइटल बार के नीचे तथा डॉक्यूमेंट एरिया के ऊपर के पार्ट को रिबन कहते हैं। वर्डपैड के रिबन पर तीन टैब्स होते हैं, फाइल, होम एंड व्यू टैब। ग्रुप्स, प्रत्येक टैब पर कई ग्रुप्स होते हैं जिस पर एक कार्य विशेष से संबंधित बटन्स होते हैं। होम टैब पर 5 ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसे कॉपी या कट किया हुआ डेटा सेव रहता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में 3 बटन्स होते हैं, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, कट एंड कॉपी। पेस्ट, इस बटन का यूज कट या कॉपी किए गए आइटम को पेस्ट करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल भी होता है। पेस्ट स्पेशल, इस ऑप्शन का यूज वर्डपैड डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्मेट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, पिक्चर, रिच टेक्स्ट तथा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट एंड वी होता है। कट, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होता है। कॉपी, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है। अब आते हैं हम फॉन्ट ग्रुप पर। फॉन्ट ग्रुप पर 12 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, फॉन्ट फैमिली, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिखने के स्टाइल को चेंज करने के लिए किया जाता है। फॉन्ट साइज, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ग्रुप फॉन्ट, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। श्रिंक फॉन्ट, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। बोल्ड, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट को डार्क और हैवियर करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी होता है। इटैलिक, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट को कर्सिव में बदलने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है। अंडरलाइन,
इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल यू होता है। स्ट्राइक थ्रू, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीच में लाइन खींचने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की ऑल्ट एच और एक्स होता है। सबस्क्रिप्ट, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट नंबर सिंबल को किसी दूसरे टेक्स्ट नंबर या सिंबल के नीचे रखने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एंड इक्वल साइन होता है। सुपरस्क्रिप्ट, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट नंबर सिंबल को किसी दूसरे टेक्स्ट नंबर सिंबल के ऊपर रखने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल एंड इक्वल टू साइन होता है। टेक्स्ट कलर, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है। कलर को अपने अनुसार क्रिएट भी किया जा सकता है टेक्स्ट कलर, मोर कलर एंड डिफाइन कलर में ऑप्शन को सिलेक्ट करके। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को कलरफुल हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। वर्डपैड 2010 में 15 टेक्स्ट हाईलाइट कलर होते हैं। पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप में 9 ऑप्शंस होते हैं। डिक्रीज इंडेंट, इस ऑप्शन का यूज पैराग्राफ के इंडेंट लेवल को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। इंक्रीज इंडेंट, इस ऑप्शन का यूज पैराग्राफ के इंडेंट लेवल को इंक्रीज यानी कि बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्टार्ट अ लिस्ट, इस ऑप्शन का यूज लिस्ट ऑफ आइटम्स के सामने अलग अलग तरह के सिंबल, नंबर्स, लेटर्स और रोमन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। लाइन स्पेसिंग, इस ऑप्शन का यूज लाइंस के बीच के स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में भेजने के लिए या डॉक्यूमेंट में लेफ्ट से राइटिंग स्टार्ट करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है। अलाइन टेक्स्ट सेंटर, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में भेजने के लिए किया जाता है या डॉक्यूमेंट में सेंटर से राइटिंग स्टार्ट करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ई होता है। अलाइन टेक्स्ट राइट, इस ऑप्शन का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट साइड में भेजने के लिए या डॉक्यूमेंट में राइट से राइटिंग स्टार्ट करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आर होता है। जस्टिफाई, इस ऑप्शन का यूज टेक्स्ट के बीच में इक्वल स्पेस देने के लिए किया जाता है जिसमें कि स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन एक सीध में रहे तथा इसका यूज पैराग्राफ के पहले या बाद में स्पेस भी ऐड या रिमूव करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है। पैराग्राफ, इस ऑप्शन का यूज पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की ऑल्ट एच पी एंड जी होता है। इंडेंटेशन, पैराग्राफ के लेफ्ट या राइट मार्जिन्स के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करना इंडेंट या इंडेंटेशन कहलाता है। मार्जिन्स डॉक्यूमेंट के लेफ्ट, राइट, टॉप तथा बॉटम पार्ट को पंक्तिबद्ध करने के लिए छोड़े गए ब्लैंक स्पेस को मार्जिन कहते हैं। इंसर्ट ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप पर 4 ऑप्शंस होते हैं। पिक्चर, इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। पिक्चर, इस ऑप्शन का यूज वर्डपैड डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। चेंज पिक्चर, इस ऑप्शन का यूज इंसर्ट किए गए पिक्चर को चेंज करने के लिए यानी कि बदलने के लिए किया जाता है। रिसाइज पिक्चर, इस ऑप्शन का यूज इंसर्ट किए गए पिक्चर के हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल साइज को चेंज करने के लिए किया जाता है। सेकेंड, पेंट ड्राइंग, इस ऑप्शन का यूज वर्डपैड डॉक्यूमेंट में रहते हुए एमएस पेंट में बनाई गई ड्राइंग को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल डी होता है। डेट एंड टाइम, इस ऑप्शन का यूज वर्डपैड डॉक्यूमेंट में करेंट डेट एंड टाइम को डिजायर्ड फॉर्मेट में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑप्शन का यूज अलग अलग तरह के एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
एमएस पेंट, ईटीसी में फाइल को क्रिएट करके वर्डपैड डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को भी अपने वर्डपैड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, an idea of putting things together in a logical order using chart, is known as organization chart. राइटिंग ग्रुप, इस ग्रुप में 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, फाइंड, इस ऑप्शन का यूज वर्डपैड डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड यानी कि ढूंढने के लिए किया जाता है तथा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल F होता है। फाइंड वर्ड, फाइंड वर्ड टेक्स्ट बॉक्स में उस वर्ड को टाइप करें जिसे कि वर्डपैड डॉक्यूमेंट में ढूंढना है। मैच होल वर्ड ओनली, इस चेक बॉक्स को तभी चेक करने जब आपको केवल टाइप किए गए कंप्लीट वर्ड को ढूंढना हो, आसपास के नहीं। मैच केस, इस चेक बॉक्स को तभी चेक करें जब आपको सेम वही वर्ड यानी कि आपने अगर कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स या प्रॉपर केस जैसा भी आपने फाइंड वर्ड में टाइप किया है वैसे ही एग्जैक्ट फाइंड करना हो। डिटेल्स, इस ऑप्शन का यूज वर्डपैड डॉक्यूमेंट के किसी भी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को नए वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ में चेंज करने के लिए किया जाता है। सिलेक्ट, इस ऑप्शन का यूज वर्डपैड डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। व्यू टैब, व्यू टैब पर 3 ग्रुप्स होते हैं। जूम, जूम इन, इस ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट को बड़ा करके देखने के लिए यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने के लिए किया जाता है। मैक्सिमम जूम साइज 500% होता है। जूम आउट, इस ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट को छोटा करके देखने के लिए किया जाता है तथा इसका जूम साइज मिनिमम 10% होता है। 100%, इस ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट को नॉर्मल साइज में रखने के लिए किया जाता है यानी कि इसका डिफॉल्ट साइज 100% होता है। और हाइड ग्रुप, इस ग्रुप में 2 ऑप्शंस होते हैं। रूलर बार, इस चेक बॉक्स का यूज रूलर बार को दिखाने या छुपाने के लिए किया जाता है। स्टेटस बार, इस चेक बॉक्स का यूज स्टेटस बार को दिखाने या हाइड करने के लिए किया जाता है। स्टेटस बार कैप्स लॉक तथा जूम के स्टेटस को डिस्प्ले करता है यानी कि अगर आपने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है तो कैप्स लॉक की आपके स्टेटस बार पे डिस्प्ले होगा। सेम वे अगर आपने जूम को इंक्रीज या डिक्रीज किया है या नॉर्मल मोड में रखा है तो उसका स्टेटस भी आपके स्टेटस बार पे शो करेगा। सेटिंग ग्रुप, इस ग्रुप में 2 बटन्स होते हैं। वर्ड रैप, इस ऑप्शन का यूज वर्डपैड डॉक्यूमेंट के कंटेंट को एक ही विंडो में लाइन बाय लाइन दिखाने के लिए किया जाता है। मेजरमेंट यूनिट्स में इंचेज, सेंटीमीटर, पिकास, पॉइंट्स, ईटीसी आदि यूनिट्स में से चुन सकते हैं और अपने लिए किसी भी यूनिट का उपयोग में ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्डपैड ट्यूटोरियल। थैंक यू।